गर्मी का मौसम पूरे जंगल में दस्तक दे चुका था। सूरज की तेज किरणें पेड़ों की ऊंचाइयों से होते हुए जमीन पर तपिश फैला रही थीं। जंगल के जानवर इस भीषण गर्मी से परेशान थे। तालाब का पानी धीरे धीरे सूखने लगा था और जो पानी बचा था वह भी गर्म हो चुका था। हर दिन सूरज की गर्मी बढ़ती जा रही थी। शेर, हिरण, हाथी, खरगोश, बंदर और अन्य सभी जानवर पानी की तलाश में इधर-उधर भटक रहे थे। पक्षियों की चहचहाहट भी कम हो गई थी क्योंकि वे भी इस गर्मी से बेहाल थे। छोटे छोटे जलाशय सूख चुके थे और बचे हुए पानी के स्रोतों पर सभी जानवरों की भीड़ लग गई थी। एक दिन जंगल के सबसे बुद्धिमान हाथी गजेंद्र ने सभी जानवरों की एक बैठक बुलाई। शेर सिंहराज, जो जंगल का राजा था, उसने बैठक की अध्यक्षता की। गजेंद्र ने कहा, इस गर्मी से हमारा पूरा जंगल प्रभावित हो रहा है। पानी की कमी से हमारा जीवन कठिन हो गया है। हमें मिलकर कोई समाधान निकालना होगा। सिंहराज ने सिर हिलाते हुए कहा, गजेंद्र, तुम सही कह रहे हो। अगर जल्द ही कुछ नहीं किया गया तो यह जंगल रहने लायक नहीं रहेगा। हमें एक उपाय खोजना होगा जिससे हमें पानी मिल सके। बंदर चंचल ने सुझाव दिया, हम सब मिलकर एक गड्ढा खोद सकते हैं जहां पानी इकट्ठा किया जा सके। हिरण हरी ने कहा, लेकिन गर्मी इतनी अधिक है कि पानी बहुत जल्दी सूख जाएगा। हमें कोई स्थायी समाधान चाहिए। गजेंद्र ने सोचा और फिर कहा, हम जंगल के सबसे बुजुर्ग और ज्ञानी कछुए कश्यप से सलाह लें। वह कई वर्षों से इस जंगल में हैं और उन्हें जरूर कोई उपाय पता होगा। सभी जानवर कछुए कश्यप के पास पहुंचे। कश्यप ध्यान से सभी की बातें सुनते रहे और फिर बोले, हमारे पूर्वजों ने बताया था कि इस जंगल के पश्चिमी छोर पर एक गुप्त जलस्रोत है जिसे नील झरना कहते हैं। पर वह जगह बहुत दूर और खतरनाक है। वहां जाने के लिए हमें मिलकर मेहनत करनी होगी। सभी जानवरों ने हिम्मत जुटाई और इस जलस्रोत को खोजने का निर्णय लिया। यात्रा आसान नहीं थी। रास्ते में कांटों से भरी झाड़ियां थीं, गर्मी की लपटें तेज थीं और खाने पीने का सामान भी कम था। मगर सभी जानवरों ने हिम्मत नहीं हारी। रास्ते में एक जगह शेर सिंहराज को बहुत प्यास लगी। उसने कराहते हुए कहा, अगर हमें जल्दी पानी नहीं मिला तो हम में से कई जानवर इस गर्मी को सहन नहीं कर पाएंगे। गजेंद्र ने अपनी सूंड में बचा हुआ थोड़ा सा पानी लेकर शेर के मुंह पर छिड़का, जिससे उसे थोड़ी राहत मिली। जब वे आगे बढ़े तो एक जगह उन्हें एक सूखा तालाब मिला। बंदर चंचल ने कहा, अगर यहाँ खुदाई की जाए तो शायद हमें नीचे पानी मिल जाए। गजेंद्र और अन्य जानवरों ने खुदाई शुरू की। थोड़ी देर खुदाई करने के बाद वहां से ठंडा और मीठा पानी निकलने लगा। सभी जानवर खुशी से उछल पड़े और अपनी प्यास बुझाई। इसके बाद सभी जानवर आगे बढ़े और आखिरकार उन्हें नील झरना मिल ही गया। यह एक विशाल जलस्रोत था जहां ठंडा और मीठा पानी बह रहा था। जंगल के सभी जानवर खुशी से झूम उठे। न्यू लाइन। कश्यप ने कहा, हमारे पूर्वज सही कहते थे। यह जलस्रोत हमें इस भीषण गर्मी में राहत देगा। अब हमें इस पानी को हमारे जंगल तक पहुंचाने का उपाय करना होगा। गजेंद्र ने अपने विशाल शरीर और सूंड की ताकत से एक छोटी सी जलधारा को जंगल की ओर मोड़ दिया, जिससे पानी धीरे धीरे जंगल तक पहुंचने लगा। नील झरने के पानी से जंगल फिर से हरा भरा होने लगा। तालाब और जलाशय भर गए और जानवरों को राहत मिली। पक्षी फिर से चहचहाने लगे और पूरा जंगल जीवन से भर गया। सिंहराज ने कहा, यह सब हमारी एकता और मेहनत का नतीजा है। अगर हम सब मिलकर किसी भी मुश्किल का सामना करें तो कोई भी परेशानी हमें हरा नहीं सकती। सभी जानवरों ने सहमति जताई और खुशी से उछल पड़े।
जंगल में फिर से खुशहाली लौट आई और सभी ने मिलकर यह संकल्प लिया कि वे जल संरक्षण करेंगे ताकि भविष्य में ऐसी परेशानी न हो। संकट का सामना मिलकर किया जाए तो हर मुश्किल आसान हो जाती है।